एक लड़की मुंबई से कई हजार किलोमीटर दूर से बिहार की राजधानी पटना अपने प्रेमी से मिलने के लिए आती है। लेकिन प्रेमी से मुलाकात नहीं होती है तो उसके दोस्त के कमरे पर जाती है। दोस्त के कमरे पर जाती है तो दोस्त खातिरदारी करने के लिए अपने दोस्त के प्रेमिका को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। जैसे ही प्रेमिका कोल्ड ड्रिंक पीती है उसे नींद आने लगती है और वह गहरी नींद में सो जाती है। और जब सुबह उठती है तो उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। और जब यह सब कुछ वह महसूस करती है तो वह टूट जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं उस लड़की की पूरी कहानी। तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर उस जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, क्योंकि आप लोगों की प्यार के बदौलत ही सब कुछ संभव है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजधानी पटना की। पटना में एक थाना लगता है, कदम कुआं थाना। कदम कुआं थाना के अंतर्गत एक लड़की थाने पहुँचती है और थाने पहुँचने के बाद वहाँ शिकायत दर्ज कराती है। और जो कुछ शिकायत में वह लिखित रूप से दर्ज कराती है उसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कुछ साल पहले, यानी कि आज से करीब 3 साल पहले। एक लड़की जिसका नाम जानवी रहता है। जानवी मूल रूप से कोलकाता शहर की रहने वाली होती है। कोलकाता में पढ़ाई करने के बाद वह जॉब के लिए मुंबई चली जाती है। और जब मुंबई जाती है तो अच्छा खासा उसे एक जॉब मिल जाता है और वहाँ वह कुछ पैसे भी कमाने लगती है। अब पैसे कमाकर अपने माँ बाप को भेजती थी, अपना भी खर्च वहन करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जब वो कमरे पर फ्री रहती, छुट्टी का दिन रहता, तो साथियों छुट्टी के दिन वह फ़ोन यूज करती थी। जब फ़ोन यूज करती है तो फ़ोन पर सोशल मीडिया वगैरह चलाया करती थी। एक दिन वो देखती है कि एक बेहद ही हैंडसम लड़का जिसका नाम दीपक रहता है, वह भी सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहता था। अब उसे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है। जैसे ही दीपक को फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जानवी की, वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब इधर हाय हेलो की शुरुआत होती है। लड़की जानवी अब दीपक को मैसेज करना शुरू करती है। अब सोशल मीडिया के जरिए दीपक भी उस लड़की से जुड़ जाता है। धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। लड़की अपनी कहानी बताती है, लड़का अपनी कहानी बताता है। दीपक बताता है कि वह बिहार की राजधानी पटना में रहकर वह दरोगा की तैयारी कर रहा है, सिविल प्रिपरेशन कर रहा है, वह ऑफिसर बनना चाहता है। और इसके बाद लड़की भी बताती है कि वह मुंबई में जॉब करती है। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है। इधर दीपक भी लड़की को बेहद प्यार करने लगता है, तो इधर लड़की जानवी भी दीपक को चाहने लगती है, अपना दीपक को दिल दे बैठती है। अब दोनों की बेकरारी बढ़ती जाती है। अब आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल पर बातें होती। अब बातें जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ कमरे पर न्यूड होकर बातें भी करते। अब इधर लड़की फ़ोन नंबर भी ले लेती है, फ़ोन पर घंटों घंटों बातें किया करती थी। समय बीतता गया। अब बेकरारी भी दोनों की बढ़ती जाती है। एक दिन दीपक से लड़की बोलती है कि वह उससे मिलना चाहती है। दीपक कहता है कि उसका एग्ज़ाम आने वाला है, वो मुंबई नहीं आ पाएगा और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो मुंबई आ जाए। फिर लड़की अपना निराश होती है, हताश हो जाती है और फिर बातचीत करना बंद कर देती है। फिर इधर धीरे धीरे फिर दीपक बातचीत करने लगता है और जानवी की भी बातचीत शुरू हो जाती है। दीपक उससे कहता है कि एक काम करो, अगर तुम चाहती हो मुझसे मिलना तो तुम क्यों नहीं पटना ही आ जाती हो। अब वह जानवी सोचती है, फिर अगले दिन रिप्लाई करती है कि ठीक है, मैं पटना आ जाती हूँ। पटना आने से पहले उसकी एक कोलकाता की सहेली जो पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, उससे वो बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद अब मुंबई से ट्रेन लेती है और ट्रेन से पटना पहुंचती है। पटना पहुंचने के बाद अब इधर अपने सहेली के हॉस्टल में रहने लगती है। अब जानवी करीब 20 अक्टूबर को अपने सहेली के कमरे पर जाती है
और वहाँ से अब दीपक से बातचीत करती है। दीपक से बातचीत करती है तो दीपक कहता है कि मैं एक अलग कमरा ले रहा हूँ जहाँ हम दोनों एक साथ रहेंगे। अब इधर दीपक कमरा तलाश रहा था, लेकिन अगले दिन जब जानवी फिर फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन बंद आने लगता है। और उधर उसकी जॉब भी चली गई थी, वह पटना दीपक के भरोसे आई थी, काफ़ी विश्वास कर अपने प्रेमी पर। अब तभी दीपक का जब फ़ोन कई दिनों से बंद आने लगता तो उसके एक दोस्त श्रवण, जो कि अपने एक किराए के कमरे पर रहकर पढ़ाई करता था, उसे फ़ोन करती है। फ़ोन करती है, श्रवण से बातचीत करती है और मिलने के लिए बुलाती है। श्रवण मिलने के लिए जाता है तो कहती है कि देखो, मैं दीपक के बगैर नहीं रह पाऊंगी। दीपक का कुछ पता नहीं चल रहा है, उसका फ़ोन बंद आ रहा है, ना वो फ़ोन कर रहा है, ना मैसेज कर रहा है, ना तो वो ऑनलाइन रहता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ चला गया है। इधर श्रवण कहता है ठीक है, मैं बहुत जल्द पता लगा लूँगा कि वो कहाँ है। अब कई दिन बीत जाते हैं। तो 28 अक्टूबर को फिर से जानवी बेकरार होती है, अपने प्रेमी के लिए परेशान होती है। परेशान होने के बाद अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आखिर वो जिस भरोसे पर आई थी, दीपक ने तो उसका भरोसा तोड़ दिया। आखिर वो सहेली के कमरे पर कितने दिनों तक रहेगी। उधर उसकी सहेली भी परेशान थी, वो बार बार कहती थी कि जानवी तुम यहाँ कब शिफ्ट हो रही हो। उसको भी दिवाली पर घर जाना था। अब इधर जानवी आ तो गई थी, लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो कई दिनों तक पटना में रह सके। दीपक ने काफ़ी भरोसा देकर उसे बुलाया था, सारी अरेंजमेंट हो जाएगी, तुम चली आओ। और जब जानवी आ जाती है तो दीपक अपना फ़ोन बंद कर देता है। अब वो फिर मुंबई जाने से पहले एक बार सोच रही थी कि क्यों ना दीपक की तलाश की जाए। अब श्रवण से मिलती है, श्रवण से कहती है तो श्रवण अपना खोजबीन करता है। लेकिन इसी दौरान एक दिन जानवी काफ़ी परेशान हो जाती है तो दीपक को फ़ोन करती है 28 अक्टूबर की शाम को। कहती है एक काम करो कि मैं तुम्हारे कमरे पर आ रही हूँ, मुझे दीपक से मिलना है। अब मैं अपनी सहेली के पास नहीं रहना चाहती हूँ। इधर श्रवण कुमार को कुछ समझ में आता है तो कहता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे ही कमरे पर आ जाओ और हम दोनों मिलकर दीपक की तलाश करेंगे। और जैसे ही शाम होती है, जानवी अपना बैग लेकर के श्रवण कुमार के कमरे पर पहुंचती है। कमरे पर पहुंचती है तो वहाँ जो कुछ देखती है वो देखकर हैरान थी। कमरे में अंदर जाते ही वो देखती है कि सामने उसका प्रेमी, जिसे वो बेहद प्यार करती थी, जिसकी उसकी कई दिनों से तलाश कर रही थी, वो वहाँ पर बैठा हुआ है। उसे देखकर वह बातचीत करने लगती है, गुस्से में आ जाती है। दीपक उसे बताता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फ़ोन उसका चोरी हो गया है, इसलिए वो बात नहीं कर पा रही थी। और श्रवण ने अभी कुछ देर पहले ही उसे उसके घर फ़ोन कर उसे बुलाया है। अब यह सुन उसकी प्रेमिका काफ़ी खुश हो जाती है। अब इधर दीपक अपने दोस्त श्रवण से कहता है कि एक काम करो, जाओ ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, कोई अच्छा वाला। अब इधर श्रवण बाहर जाता है और बाहर से कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। कमरे पर अंधेरा हो चुका था। कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है, तीनों बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अब लड़की भी कोल्ड ड्रिंक पीती है। जैसे ही लड़की कोल्ड ड्रिंक पीती है, पीने के बाद वो उसे गहरी नींद आने लगती है, वो सो जाती है। और जब अगली सुबह वह सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं हैं, वह बिल्कुल नग्न अवस्था में है, निर्वस्त्र है। अब यह देखकर वो हैरान थी। जैसे ही बगल में देखती है कि उसका प्रेमी दीपक भी उसके साथ सोया हुआ है। अब यह देख वो हैरान रह जाती है। तभी उसके प्राइवेट पार्ट से दर्द भी होने लगते हैं। अब जब दर्द होता है तो वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब इधर वो दीपक से पूछताछ करने लगती है कि तुम लोगों ने मुझे नींद की गोली खिला करके मेरे साथ रात में क्या क्या किया है। अब इधर दीपक काफ़ी हैरान था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी प्रेमिका को क्या जवाब दे। अब इधर दीपक फौरन ही वहाँ से उठता है और प्रेमिका को कुछ बिना बताए वहाँ से फरार हो जाता है। अब इधर श्रवण कुमार से पूछताछ करती है तो श्रवण कुमार बताता है कि रात में उसका जो प्रेमी है दीपक ने उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया है। अब यह सुनने के बाद वह सब कुछ समझ जाती है, वह रोने लगती है।
वो सब कुछ समझ जाती है कि दीपक ने उसे बहला फुसला कर बुलाया और उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया और उसका वीडियो भी बनाया। लेकिन अब लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। श्रवण कुमार अपने कमरे से उसे जाने के लिए कहता है। लड़की वहाँ से बाहर निकलती है और घंटों बैठकर रोती है। अब वह सोचती है कि आखिर वो अपने घर कोलकाता जाए या फिर पुलिस के पास जाए या फिर मुंबई जाए या फिर अपनी सहेली से बातें करे। काफ़ी देर तक रोती है कि जिस प्रेमी के कहने पर, जिस विश्वास पर वो पटना आई थी, उसने उसके साथ रेप जैसी घटना को वो भी चोरी से अंजाम दिया है और पता नहीं उसका दोस्त भी शामिल है या भी नहीं। अब इधर वो काफ़ी परेशान होती है। परेशान होने के बाद अब हिम्मत जुटाती है। साथियों, हिम्मत जुटाने के बाद अब पहुंचती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ घंटों तक बैठी रहती है। तभी एक पुलिस अधिकारी आता है, पूछता है कि बेटा क्या बात है, तुम काफ़ी देर से यहाँ बैठी हो, परेशान लग रही हो, कहीं कोई दिक्कत है, समस्या है तो बताओ। लड़की रोने लगती है और अंदर जाती है केबिन में बैठकर सारी बात बताती है कि उसका प्रेमी यहाँ शिफ्ट होने के लिए बुलाया था, लेकिन वह नंबर बंद कर देता है। और फिर उसके दोस्त के पास जब वो गई तो दोनों ने मिलकर उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोली खिलाई। नशीली गोली डालकर कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद जब वो बेहोश हो गई, गहरी नींद में हो गई, तो दोनों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और फिर उसे उसी हालात में छोड़ दिए। सुबह आंखें खुली तो वो देखती कि उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं हैं। साहब, आखिर वो अब मैं क्या करूं? उसने मेरी इज्जत को भी लूट लिया और वहाँ से फरार भी हो गया बिना कुछ बताए। मेरे विश्वास को उसने तोड़ा है। अब इधर पुलिस फौरन ही हॉस्टल पहुंचती है और श्रवण कुमार मौके पर मिल जाता है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। श्रवण कुमार से पूछताछ होती है तो श्रवण कुमार एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, दोनों ने मिलकर उस लड़की के साथ रात में घंटों तक अपने अपने बारी से उस लड़की के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया है। अब इधर लड़की इल्ज़ाम लगाती है और उधर जब दीपक की गिरफ्तारी करने पुलिस जाती है तो दीपक फरार हो जाता है। कई जगह पुलिस छापेमारी करती है लेकिन उसका प्रेमी दीपक फरार रहता है और श्रवण कुमार को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और लड़की को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज देती है कि कहीं लड़की झूठा आरोप तो नहीं लगा रही है, कहीं श्रवण कुमार डर के तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं दीपक को फंसाने के लिए, श्रवण कुमार को फंसाने के लिए ज़बरदस्ती दबाव बना रही हो। अब इधर श्रवण कुमार कई सारी बातें करता, कभी घटना को एक्सेप्ट करता तो कभी कहता कि लड़की उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन कहते हैं साथियों कि कहीं ना कहीं जानवी को भी समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था। एक अनजान शहर में एक अनजान लड़के के पास सिर्फ सोशल मीडिया से बातचीत कर, फ़ोन पर बातचीत कर उसके भरोसे वह अपने परिवार को धोखा देकर अपने जॉब को छोड़कर पटना पहुंचती है और पटना जैसे ही पहुंचती है उसके साथ एक ऐसा खेल होता है जिससे उसकी रूह काम जाती है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आजकल के जो युवा हैं, कई सारे युवा ऐसी घटना को अंजाम भी देते हैं, विश्वास को तोड़ते हैं और लड़कियां लड़कों के बहकावे में आ जाती हैं और कई बार लड़कियां झूठे आरोप भी लगाती हैं। अब हकीकत क्या है, पुलिस जांच पड़ताल फिलहाल कर रही है, मामला जल्दी सामने आएगा। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सुनील चौधरी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। फैजल खान भाई हैं, ये भी राजस्थान से हमारी कहानी को सुनते हैं। उमेश मल्होत्रा है, दिल्ली से हमारी कहानी को सुनते हैं। सतीश गुप्ता है, उत्तर प्रदेश मऊ से हमारी कहानी को सुनते हैं। वाराणसी से मयंक अग्रवाल हैं, यह भी हमारी कहानी को सुनते हैं। शाहिर खान भाई हैं, लखनऊ से हमारी कहानी को सुनते हैं। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद हो, आप लोग इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। तो साथियों, जल्द से जल्द जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, एक बार अपना सब्सक्राइब बटन जरूर चेक कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग जागरूक रह सकें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।